चैनल दिस इज कन्या गंभीर। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, बट असली इंसान वो है जो लहरों को चीर के आगे बढ़ता है। और फ्रेंड्स, ऐसे इंसान को हम लोग योद्धा कहते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर या फिर सीए फाइनल का कोई भी स्टूडेंट अपने आप में एक योद्धा है और वो एक योद्धा की तरीके से लड़ाई करता है। तो फ्रेंड्स, इन योद्धाओं को अगर एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो शायद इनका युद्ध आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा अनअकैडमी आपके लिए एक नया बैच लेकर के आया है, योद्धा, जिसमें राहुल मलकन, अंकित ओबराय, अमित पोपली, मनीष दुआ, सचिन गुप्ता, आदित्य शर्मा, सुनील केशरवानी, रजत जैन और खुशबू सांघवी जैसे दिग्गज एडुकेटर्स इंडिया में पहली बार एक ही प्लेटफॉर्म पे अंडर द सेम रूफ अन अकेडमी पे आपको मिलेंगे। बता दूं कि ये बैच 14 ऑफ दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुका है। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस बैच में इनरोल नहीं कराया है तो दिस इज माय एडवाइस कि आप इस बैच को इनरोल कराइए, जहां पे आपको सीए इंटर और सीए फाइनल के सारे सब्जेक्ट एक ही रूफ के नीचे अंडर द सेम रूफ आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से आपको इस बैच के लिए अपने आप को इनरोल करना है, आप अपने लैपटॉप पे unacademy.com जैसे ही डालेंगे और आपका होम पेज खुलेगा, आपके सामने बैच योद्धा का लिंक आ जाएगा। सो डायरेक्टली आप इस योद्धा बैच के लिंक पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा और यहाँ पे आपका एनरोल का ऑप्शन आएगा। फिलहाल तो अभी मैंने एनरोल कर रखा है, तो अगर आपको इसे एनरोल करना है तो यू विल गेट ऑप्शन फॉर एनरोल, तो आप एनरोल को प्रेस करिएगा तो यू विल बी एनरोल फॉर दिस बैच। बता दूं, एनरोल करने से पहले आपको अन अकेडमी पे सब्सक्राइब करना जरूरी होगा, जिसकी डिटेल्स आप हमारे अन अकेडमी लिंक से ले सकते हैं। जैसे ही आप इस बैच के लिए एनरोल कर लेंगे, आपको इस बैच का प्रीव्यू कॉलम में जाके मिल जाएगा। इसकी अपडेट्स के लिए आप अपडेट्स कॉलम में बेल आइकन को क्लिक करिए, यू विल गेट द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस बैच। साथ ही साथ अगर आप हमारे एजुकेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अबाउट कॉलम में जाकर के आप हमारे एजुकेटर्स के बारे में भी जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर मत करिए और जल्द से जल्द इस बैच के लिए एनरोल कराइए। सो आइए अब हम लोग बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है डेट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस वॉइड एग्रीमेंट। मैं जानता हूं कि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस की। सो आज के इस लेक्चर में मैं आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में डिटेल में डिफरेंस बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, सो देखिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में दो वर्ड्स हैं, एक है वॉइड और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, वॉइड का मतलब होता है सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, यानी कि नल, जीरो। वॉइड का मतलब होता है जीरो, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मानो हुआ ही ना हो। मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं होगा तो क्या होगा, ना किसी के पास राइट्स होगा ना किसी के पास ऑब्लिगेशन होगा। तो ऐसा एग्रीमेंट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो कि कानून के द्वारा इनफोर्स होने से रुक जाए। तो जैसे ही ये लॉ के द्वारा इनफोर्स होने से रुक जाएगा, इट बिकम्स वॉइड। अब इनफोर्स, सीजेस टू बी इनफोर्सेबल को जरा हम लोग और डिटेल में जानते हैं। सीजेस टू बी इनफोर्सेबल का मतलब होता है, यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ऐसा एग्रीमेंट जहां पे या तो लॉ आपका साथ ना दे या फिर लॉ आपका साथ ना दे सके। दो बातें, या तो लॉ आपका साथ ना दे या लॉ आपका साथ ना दे सके। एग्जाम्पल के तौर पर ए ने बी से कहा कि वो उसको अपनी कार 10th ऑफ जनवरी को बेचेगा और 9th जनवरी को इस कार में आग लग गई। अब बताइए, क्या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है? यानी जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय तो परफॉर्मेंस पॉसिबल थी, लेकिन जैसे ही आग लगी, ना किसी पार्टी के पास राइट होगा ना किसी पार्टी के पास ऑब्लिगेशन होगा। और अगर आप लॉ की हेल्प लेंगे तो लॉ कहेगा भाई हम इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहां पे लॉ आपका साथ देना भी चाहेगा तो भी साथ नहीं दे पाएगा। सो हेंस
a contract becomes void as it cannot be enforced by either party. So this is a void contract. तो यहाँ पे लॉ ने आपका साथ नहीं दिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे लॉ आपका साथ देगा नहीं। मान लीजिए ए और बी एग्रीमेंट करते हैं कि चलो मिलकर के चोरी करें। अब चोरी करने के एग्रीमेंट में और दोनों ने डिसाइड किया कि वो 50-50% शेयर लेंगे। चोरी हो भी गई, और जब शेयर की बात आई तो ए कह रहा है मैं 70% लूंगा, बी कहते हैं मैं 30% लूंगा, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब बताइए कि क्या यहाँ पे आप लॉ का सहारा ले सकते हैं? क्या कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं और कह सकते हैं मेरे को इंसाफ दिलाओ एज अ बी? नहीं, क्योंकि लॉ कहेगा भाई देखो ये तो एग्रीमेंट इलीगल है और इनमें मैं आपका साथ ही नहीं दूंगा। तो यहाँ पे लॉ आपका साथ नहीं देगा। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि बिल्कुल इन्फोर्स होने से रुक जाए, और जैसे ही वो इन्फोर्स होने से रुकेगा इट बिकम्स वॉइड। लेकिन फ्रेंड्स कंफ्यूजन क्या होती है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में? तो फ्रेंड्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल वर्ड है, यानी कि जब भी वॉइड के साथ कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक पल के लिए लीगलिटी जरूर आई है। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, यानी इलीगल हो जाता है। लेकिन अगर इन्फोर्सेबल बाय ना इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो तो ये सिर्फ एग्रीमेंट ही रहेगा। सो इट इज ओनली एन एग्रीमेंट बट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सो एग्रीमेंट वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है, अनइन्फोर्सेबल भी हो सकता है। जैसे हम कहें कि भाई आज आप मेरे घर में डिनर करने आना, और इससे पहले आप डिनर करने आए मैं घर से खिसक लिया, तो क्या होगा? क्या आप मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाएंगे? नहीं, इट विल बी अनइन्फोर्सेबल। इनवैलिड नहीं होगा, अनइन्फोर्सेबल होगा, यानी लॉ आपका साथ देगा नहीं। तो अब बात आती है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है, और डिटेल में समझते हैं। पहले समझें वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो फिर भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, भले ही इनिशियली था, बाद में नहीं हुआ। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो इन्फोर्सेबल नहीं हुआ, लेकिन इनिशियली तो इन्फोर्सेबल था जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बट वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही इन्फोर्सेबल नहीं है। चोरों के बीच के एग्रीमेंट क्या इन्फोर्सेबल होंगे? नहीं होंगे। इट नेवर अटेन्स द स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज वॉइड एब इनिशियो। फ्रेंड्स वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ही जो वॉइड हो। सो अगर सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट एब्सेंट होगा तो इट बिकम्स अ वॉइड एग्रीमेंट। आइए और डिटेल में जानते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट को। इन दो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट को जानते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ए ने कहा बी से, ए ने क्या कहा? बी से कहा कि वो अपनी कार बी को बेचेगा। जिस समय ये एग्रीमेंट हुआ उस समय ये एग्रीमेंट वैलिड था। उसके बाद ये एग्रीमेंट, क्योंकि जैसे ही कार में आग लगी ये क्या हुआ? अनइन्फोर्सेबल हो गया। जबकि वॉइड एग्रीमेंट की बात करें तो वो शुरू से ही अनइन्फोर्सेबल होते हैं। अब हमने आपसे कहा कि आप मेरे घर में डिनर करने आओ, लेकिन डिनर करने आने से पहले क्या हुआ? हम खुद ही एब्सेंट हो गए। तो यहाँ पे एक सोशल एग्रीमेंट है, इट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं हो सकते, इनिशियली वैलिड होते हैं बट बाद में इनवैलिड हो जाते हैं। इनमें ना ही कोई राइट्स ना ही कोई सॉरी इट क्रिएट्स अ राइट एंड ऑब्लिगेशन। बट वॉइड एग्रीमेंट की बात करें तो ये अनइन्फोर्सेबल है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और ना ही इसमें कोई राइट ना ही कोई ऑब्लिगेशन अराइज हो सकती है। सो फ्रेंड्स दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। आई होप आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और 10% डिस्काउंट भी चाहते हैं तो आप मेरा कोड गंभीर10 GAMBHIR गंभीर10 यूज करिए अंडर द कैटेगरी CA फाउंडेशन एंड इंटर। अगर आप CA फाउंडेशन या इंटर के स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त गंभीर10 कोड यूज करिए टू गेट 10% डिस्काउंट इमीडिएटली ऑन योर सब्सक्रिप्शन प्राइस। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन क्लिक करिए to get all the notification and updates regarding my classes. Thank you so much. Goodbye. Take care.